अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शमास कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चीन ने अपनी फौजियों को लद्दाख में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ इस तरह के सूट देना शुरू किए हैं जो भारत को बिल्कुल सूट नहीं करते। ये लिबास कैसे बने हैं, किसने बनाए और चाइना अब इनसे क्या काम लेने वाला है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो इस दुनिया में एक रूसी इंजीनियर था। उसका नाम निकोलस यांग था। उसने 1890 में एक ऐसा लिबास बनाया जिसको पहनने के बाद ये ज़्यादा ताकतवर हो जाता था, यानी ये ज़्यादा वज़न उठा लेता था, इसकी टांगों में ज़्यादा ज़ोर आ जाता था, लेकिन इस लिबास में वह ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था क्योंकि ये एक मशीनी लिबास था। लेकिन ये उस इक़दाम की तरफ दूसरा कदम था कि इंसान को मसनूई सपोर्ट दी जाए और उसकी जिस्मानी सलाहियत को बढ़ाया जाए। 1960 की दिहाई में जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है। इस कंपनी ने अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर एक लिबास तैयार किया जिसे हार्डी मैन कहते थे। इसके ऊपर कुछ सीरीज़ वगैरह भी बनी हैं। इस लिबास की खसूसियत ये थी कि जब आप 110 किलो वज़न उठाते हैं तो वो आम इंसान को 4.5 किलो का लगता है, लेकिन इस लिबास में भी मूवमेंट इतनी आसान नहीं थी। मशीन बड़ी कम्प्लेक्स और वज़नी थी तो तेज़ी से आप चल नहीं सकते थे। तब से एक रेस चल पड़ी अपनी फ़ौजियों के लिए बेहतर लिबास बनाने और उन्हें मसनूई ताकत देने की। 2017 में एक रिपोर्ट आई थी कि रूस ने अपनी फ़ौज के लिए सुपर लिबास तैयार कर लिए हैं और वो अब उसकी प्रोडक्शन करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं आई। उन लिबासों को जो अब नया नाम दिया गया है वो है एक्सोस्केलेटन सूट्स। चीन ने इसमें कुछ नहीं किया हुआ था, लेकिन गुज़श्ता साल नवंबर में चीन ने एक मुकाबला कराया अपनी 25 कंपनियों के माबैन। इन 25 कंपनियों ने 50 के करीब लिबास बनाए। मुकाबला का नाम था सुपर वॉरियर कंपटीशन। अब इन लिबासों को चाइनीज़ फ़ौजों को पहनाया जाता और इन्हें मुख्तलिफ टास्क करने को कहा जाता। कोई लिबास ऐसे थे जो वज़न बहुत ज़्यादा उठाते थे, कोई लिबास ऐसे थे जिनकी वजह से फ़ौजी भागते बहुत तेज़ थे, कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से आपके जोड़ों पर चोट नहीं लगती थी। अब जब गुज़श्ता दिनों हालात ख़राब हुए तो चीन के फ़ौजों ने लिबास की एक खेप भिजवाई लद्दाख में। इन लिबास को पहनने के बाद चाइनीज़ फ़ौजों ने वापस एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इन लिबास को पहनने के बाद चीनी फ़ौजियों को किन किन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। ये बुलंदी पर मुश्किल काम बहुत आसानी से पूरा कर रहे हैं, यानी वो वज़न उठाकर बहुत आसानी से बुलंदियों पर जा रहे हैं। इन लिबास की मिसाल आयरन मैन के लिबास जैसी ही है। इस लिबास को पहनने के बाद वो बहुत आसानी से वज़न उठा सकता है और वह आसानी से इस लिबास में हरकत भी कर सकता है। अब उन लिबासों को पहनने के बाद वो तोप के जो गोले होते हैं वो एक फ़ौजी आसानी से उठा के तोप में डाल सकता था। फ़ौजियों ने यह भी कहा है कि इस लिबास को पहनने के बाद उनकी एनर्जी बहुत सेव रहती है, इनकी ताकत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती। अब इन लिबास के बारे में चाइना की टीवी पर बाकायदा बताया गया है, जिससे इनकी फ़ौजियों का मोराल मज़ीद बुलंद हुआ है और उन्होंने इसलिए भी ये बताया है ताकि भारत को पता चले कि इनका मुकाबला किस बला से है। तो चीन ने अब अपनी कंपनियों को इस तरह के सूट मज़ीद बनाने का भी कह दिया है और चीन ये चाहता है कि कम से कम 50% सूट लद्दाख के फ़ौजियों तक पहुँचा दे। तो दोस्तों, ये थी चाइनीज़ के एक्सोस्केलेटन सूट्स के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।